हेलो इन्वेस्टर्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैंने पास 5 लाख का या उससे ऊपर का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बन चुका है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। द वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। तो मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बताऊँ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करूँ। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, आप लोगों के कमेंट्स लेंगे, अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो शेयर करूंगा जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं। तो कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, और जिनके कमेंट्स हैं उनको उनके जवाब मिल जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको पहले अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ कि मैं झूठा ज्ञान तो नहीं फैल रहा। अपना पहले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स लूँगा। आराम से बैठ के वीडियो देखिए, कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। और ज़्यादा जल्दीबाजी है तो सर आपकी मर्जी है, लेकिन प्लीज़ मेरी बात मानिए, एक वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे करंट अमाउंट कितना बन चुका है, लगभग सर 5,06,000, यानी कि 7,000 मान सकते हैं आप। टोटल रिटर्न देख लीजिए आप, लगभग 1,01,000। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है सर, 4,05,000। और वन डे रिटर्न भी आप देख सकते हैं, वन डे रिटर्न कितना है, लगभग 1,700 का वन डे रिटर्न है। तो मेरे पास 12 म्यूचुअल फंड है। मैं शुरू के आपको पहले दिखा देता हूँ। निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। SBI मैग्नम मिड कैप है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इसमें भी। SBI स्मॉल कैप है, कोटक स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। और भी फंड दिखाऊंगा, उससे पहले मैं दिखा दूँ आपको अपनी SIPs। ये मेरी SIP चल रही है, लगभग 18,000 की SIP है। कोटक स्मॉल कैप, निपुण इंडिया स्मॉल कैप, मेरी SIP सारी स्मॉल कैप के अंदर ही हैं, ठीक है। अब मैं फिर से डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ आपको, चलते हैं आपको दिखाते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। हमने क्लिक किया पोर्टफोलियो एनालिसिस के ऊपर, आप देख सकते हैं मार्केट कैप देख लीजिए। ये मार्केट कैप है, मिड कैप में 54.22% है, स्मॉल कैप के अंदर 28% है लगभग, लार्ज कैप में 17.55% है। चलते हैं वापस पोर्टफोलियो पे ही। आपने पोर्टफोलियो देख लिया, अब लेते हैं आप लोगों के जो महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स की ओर चलते हैं। आइए चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो मैं आपको कमेंट्स लूँगा आप लोगों के, उससे पहले देख लीजिए हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, 757 सब्सक्राइबर हो चुके हैं सर। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। और आप लोगों के साथ और भी एक्सपीरियंस शेयर करने का मन करता है, आप लोगों के कमेंट्स देने का, जो कमेंट्स आते हैं उनका जवाब देने का मन करता है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए। केवल फिलहाल अभी हमारा 800 सब्सक्राइबर का टारगेट है। एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए चलते हैं आप लोगों के सीधा कमेंट्स की ओर। आप लोगों के सभी के कमेंट्स देखते हैं। तो सर आपसे एक क्वेश्चन है, जस्ट सपोज करें कि अगर मुझे 5K स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे 5K एक ही फंड में डालने चाहिए या अलग अलग स्मॉल कैप फंड खरीदने चाहिए। देखिए, अब आपके पास बड़ा फंड बना रहे हो, आप बड़ा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे हो सर, तो आपको फंड थोड़े ज़्यादा रखने चाहिए, लगभग 5-6 तो रखने चाहिए। लेकिन जैसे 5,000 की अमाउंट है तो इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो आप इसको एक ही फंड में लगा के छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आपको म्यूचुअल फंड भी थोड़े ज़्यादा रखने चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। सर IRFC का करूँ, 188 बाय हैं। सर शेयर की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, फिलहाल तो मैं म्यूचुअल फंड पे ही फोकस कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। भैया रिव्यू माय पोर्टफोलियो प्लीज़। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 9K लगा रखे हैं, SIP कर रहे हैं आप शायद, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 9K, ठीक है, चलो फ्लेक्सी कैप का फंड है। निपुण इंडिया स्मॉल कैप 5K, अच्छा है। लेकिन क्वाड स्मॉल कैप में 14K लगा रखे हैं। तो मेरी तरफ से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको बताऊँ तो इसको दो स्मॉल कैप में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि 7K क्वांट म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए आप स्मॉल कैप में, और 7K किसी और एक स्मॉल कैप में लगा सकते हैं आप, तो और अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी ना। बाकी करते रहिए, अच्छा कर रहे हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट पे। नंबर नहीं है सर, आपका नंबर दीजिए ना प्लीज़। बिल्कुल, मैं अभी कमेंट कर दूंगा आपको नंबर, तो आप मुझे उस पर से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत शानदार वीडियो बनाते हो भैया आप, थैंक यू सो मच सर। ब्रो मैं एक बिगनर हूँ, आप एक कोर्स सीरीज़ बना दो फ्रॉम A to Z। मुझे अभी कुछ नहीं पता, पर मुझे इस फील्ड में आना है। यू आर डूइंग ग्रेट, पिकअप माई क्वेश्चन। श्योर सर। बाकी फ़िलहाल आपकी इनिशियली हेल्प करने के लिए तो आपको मैं कमेंट में अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कुछ सीखना है, कुछ पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हैं। सर मैंने आपका वाला मैसेज पढ़ा था, @बेबी। इसमें कहा सर मैं एयरटेल बैंक से लमसम करता हूँ, लेकिन MF सेंट्रल में बैंक चेंज करने के लिए पहले वाले बैंक का कैंसल चेक अपलोड करना पड़ता है और मेरे पास नहीं है, क्या करूँ, चेंज करूँ। देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा कि एक अच्छे ऐप से इन्वेस्टिंग कीजिए, लाइक कोई किसी का प्रमोशन नहीं है, लाइक ग्रो ऐप से इन्वेस्टिंग कीजिए, या कोई और एक अच्छे ऐप से इन्वेस्टिंग कीजिए। आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, फिर इसमें इशू आते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार आप कस्टमर केयर से बात करके देखिए, ठीक है ना। वहीं से कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, और फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, करते हैं कुछ।
अगर कोई एएमसी जैसे कि निप्पॉन या पराग पारिक डूब गई तो हमारे पैसे का क्या होगा? सर देखिए, आपका पैसा, देखिए एएमसी ऐसे नहीं डूबती हैं, ये सेबी से रजिस्टर्ड होती हैं, डूबती नहीं है। अगर क्लोज होगी आपकी, जैसे कोई भी एएमसी है, अगर वो क्लोज हो रही है तो वो सभी इन्वेस्टर को नोटिस भेजती है, ठीक है? या तो अपना पैसा रिडीम कर लीजिए, या वो जो भी एएमसी है किसी और ने टेक ओवर की है तो अपना इन्वेस्टमेंट उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है आपका। तो ऐसे डूबती नहीं है। अब भाई देखिए, रिस्क तो होता ही है कि अगर लॉस में जा रहा है, मार्केट डाउन है, तो वेट कीजिए। ऐसे कोई एएमसी ना भागती है ना डूबती है, ठीक है? सब सेबी रजिस्टर्ड होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेफिक्र रहिए। क्वांट स्मॉल कैप फंड 1000, निप्पॉन इंडी स्मॉल कैप फंड 1000, टाटा स्मॉल कैप फंड, क्वांट मिड कैप, पीएचएमआई, पीजीएमआई, जीएम फ्लेक्सी, ठीक है, आपका अच्छा है, कोई इशू नहीं है, आप अच्छी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, करते रहिए। कोई इशू है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अच्छा है। बहुत बढ़िया सर जी, थैंक यू संतोष सोरेन जी। टाइम होरिजन मैं समझा नहीं, टाइम होरिजन आप मेरा पूछ रहे हैं, अपना बता रहे हैं, तो मेरा टाइम होरिजन तो सर लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि 1 करोड़ ऐसे बातों में नहीं बनने वाला। मैं झूठ बोल दूँ कि ऐसे बन जाएगा वैसे बन जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। आप लमसम भी कर रहे हैं एचडीएफसी क्वांट एक्सिस, इनमें आप लमसम कर रहे हैं? हाँ जी, मैं एचडीएफसी में और क्वांट में और एक्सिस में लमसम भी करता हूँ जब मुझे लगता है कि मार्केट डाउन है। सुरेंद्र कुमार जी की तरफ से नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं सीधा डैशबोर्ड पे। तो ये आपका डैशबोर्ड है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर जानकारी अच्छी लग रही है, और अच्छी से बड़ी बात अगर सच्ची लग रही है, ठीक है? तो अभी एक सब्सक्राइब किया जाएगा, और जो भी कोई आपका डाउट है कमेंट कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी मिलेंगे, फिर वरना मिलेंगे तुक्के से। जय हिंद।